नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब मैं आप लोग को बिहार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं अनिल कुंबले आप लोग के लिए हर दम आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिस तरह के आपको उससे फायदा हो, और उस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं जो कि एक क्वेश्चन बनाने के बाद से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अपने बुक से कई क्वेश्चन को आप बनाते हो। तो ये क्लास 7-8 का क्वेश्चन है। ये लाभ प्रतिशत का है, लाभ हानि का है, ऐसे करके क्वेश्चन मैंने वीडियो में बनाया, उसमें आप लोग देखिएगा, समझिएगा। चलिए आते हैं, इसको हम सब करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्वेश्चन सबसे पहला लिखा हुआ कि एक वस्तु को, कोई वस्तु है, उसको 200 रुपए में खरीदा गया है और वो वस्तु को 150 रुपए में यानी 150 रुपया में बेचा गया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, यानी कि कह रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहला चीज मैंने क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पे जब कोई वस्तु है, लिख रहे हैं वस्तु, ये वस्तु का मतलब सीपी, मैंने खरीदा मैंने कहा होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो ये है कितना, यानी कि इतना रुपए। देखिए गौर से थोड़ा सा देखिएगा, इसको जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। देखिएगा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य इक्वल टू कितना है 200। 2 बार लिख दे रहे हैं, कोई डाउट ना हो। अब देखिएगा कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी वस्तु का सीपी कितना होता है। तो उस वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के मतलब कितना है, सेलिंग प्राइस कर दिया 150 रुपए। देखिएगा गौर से, सेलिंग प्राइस के मतलब हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। गौर से देखिएगा, विक्रय मूल्य यानी कि इतना रुपया कर दिया। अब हमसे बात पूछ रहा है, कह रहा है कि आप 200 रुपए में आप इस वस्तु को खरीद रहे हो और ये 150 रुपये 150 रुपया में बेच रहे हो, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि मैं घाटा में जा रहा हूं। तो देखिएगा सबसे पहला चीज कि इसमें से आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहां करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पे कर लीजिए, यहां से लेके और यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें से 200 में और 150 घटा दोगे तो आपका कितना हानि कितना आ जाएगा। देखिएगा हानि यानी हानि इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी 50 रुपया, यानी 50 रुपया क्या आप हानि में गए। तो हानि में गए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिएगा क्या होता है, हानि प्रतिशत ऐसे लिख देंगे। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखते हैं हानि, ठीक है, हानि इंटू के 100 बाटा के क्रय मूल्य। गौर से देखिएगा इस फॉर्मूला को। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि कितना है 50 रुपये के, तब 50 इंटू के 100 बट्टा के क्रय मूल्य कितना है 200 है। कोई डाउट है किसी को। अब ये क्या करिए, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटन कर दीजिए, 2 एक कम कर 2 यानी 25 दूना के 50, यानी कि सर लाभ जो हानि जो है ना, हानि आपका कितना आ गया, यानी हानि प्रतिशत आपका निकल के आ गया 25, हानि प्रतिशत यानी आ गया 25%। ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह की क्वेश्चन आप बनाओगे, समझोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे समझ लोगे ना, कई क्वेश्चन बनाओगे। और मैं एक बात करता हूं कि आपको अगर कहीं अगर मेरे लिखावट ना समझ में आए या मुझे ये लिखने का जो भी आप लोग तरीका ना समझ में आए, तो कृपया करके आप कमेंट में बताइए सर कि आप ऐसा थोड़ा लिखिए, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को डेली वीडियो बनाए, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, समझिएगा और मुझे बताइएगा, ओके। और लाइक जरूर करिएगा और बोलिएगा कि सर हाँ सही है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं, यस या नो में जवाब जरूर दे दीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू।